वेलकम दोस्तों, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों, आज हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में बात करेंगे, जो एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से हर एग्जाम, कोई से भी एग्जाम दे लो, आप CHO दे लो, एम्स की दे लो, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज हम ग्लासगो कोमा के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसमें क्या मार्किंग किस हिसाब से देते हैं, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। किस टाइप से क्वेश्चन आएगा वो मैं सब सोल्व कराऊंगा आपको। तो इजीली पेशेंस बना के रहो, क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास में आपको पूरा मतलब क्या होता है, ये किस टाइप से मार्किंग करेंगे, आपने पहले पढ़ा वो मतलब नहीं है। आज आप पढ़ोगे बिल्कुल ईजी वे में, आप लाइफ टाइम भूलोगे नहीं, वो बताऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ग्लासगो कोमा स्केल ये क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है। इसमें पर्सन की कॉन्शियसनेस लेवल को चेक किया जाता है। कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए 3 एलिमेंट होते हैं: आई मूवमेंट, आई ओपनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटार रेस्पॉन्स। इसके आधार पर इसकी मार्किंग देते हैं कि आई ओपनिंग कर रहा है तो उसकी मार्किंग कितनी देंगे, किस टाइप से कौन सा स्टिमुलाई दे रहे हैं तब आई ओपनिंग कर रहा है, कौन सा स्टिमुलाई देंगे तब वर्बल रेस्पॉन्स कर रहा है। तो इस हिसाब से पूरा रीडिंग आउट करेंगे। तो पेशेंस बना के रखो, स्टार्ट करते हैं आज क्लास। इंट्रो। ग्लासगो कोमा स्केल को आल्सो नो किस नाम से भी जानते हैं, इसके न्यूरोलॉजिकल स्केल। तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया कि ग्लासगो कोमा स्केल को किस नाम से जाना जाता है। आल्सो नोन एज द ग्लासगो कोमा स्केल, न्यूरोलॉजिकल स्केल। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखो, इट इज आल्सो नोन एज न्यूरोलॉजिकल स्केल। इसको किस नाम से जाना जाता है? न्यूरोलॉजिकल स्केल। इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कॉन्शियसनेस लेवल को रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव वे में असेस करना। तो इसका एम विच एम इसका एम क्या होता है? विच एम टू गिव ए रिलायबल एंड objective way to assess the person consciousness level। इसका एम क्या होता है? रिलायबल यानी कंफर्मेटरी, कंफर्म है उसको कॉन्शियसनेस लेवल के लिए कंफर्मेटरी असेसमेंट है ये। तो रिलायबल यानी कंफर्मेटरी एंड ऑब्जेक्टिव वे टू असेस पर्सन कॉन्शियसनेस लेवल को असेस करने का। तो ये इंट्रो हो गया। अब अगला पॉइंट डालो आप। इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं इसमें। एक क्वेश्चन यहां से आएगा कि मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है अब ये ग्लासगो कोमा स्केल की। मैक्सिमम स्कोर ग्लासगो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर मैक्सिमम कितना होता है? 15 होता है मैक्सिमम। यह क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया। सेकंड, मिनिमम स्कोर। यहां पर गलती कर दे, यहां पर बहुत से लोग गलती करते हैं कि मिनिमम स्कोर कितना होता है GCS का। तो मिनिमम स्कोर आप 1 समझ रहे होंगे, लेकिन 1 नहीं होता, क्योंकि 3 एलिमेंट होते हैं और 3 एलिमेंट में सबसे मिनिमम मार्किंग होती है 1। तो टोटल मतलब मिनिमम मार्किंग भी, अगर ग्लासगो कोमा का स्कोर होगा, मिनिमम स्कोर भी 3 होगा। तो मिनिमम स्कोर ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर कितना? 3। तो 2 क्वेश्चन तो यहां पर ही बन गए। अब अगला, नॉर्मल कितना होता है ग्लासगो स्कोर नॉर्मल GCS स्कोर। मोर देन 8 से ऊपर होगा, मोर देन 8। थोड़ा साइज में दिख रहा है ना आपको अच्छे से, ब्राइटनेस ठीक है ऐसे। तो नॉर्मल GCS स्कोर हम बोल सकते हैं, मतलब कॉन्शियसनेस नॉर्मल है, उसका कॉन्शियसनेस नॉर्मल है, वो ग्लासगो कोमा स्केल में स्कोरिंग कितनी आनी चाहिए? मोर देन 8। अगर बिलो
8, अगर ग्लासगो कोमा स्कॉल बिलो 8 आ रहा है तो वो क्या हो गई, कोमा कंडीशन। क्या हो गई, कोमा कंडीशन। कोमा कंडीशन क्या होती है, कोमा कंडीशन होती है अनकॉन्शियसनेस, किसी इंजरी हो गई, किसी पेशेंट को इंजरी हो गई, कुछ भी हो गया, उसके कारण अनकॉन्शियसनेस कंडीशन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कोमा कंडीशन। तो अगर जीसीएस स्कोरिंग बिलो 8 आ रहा है तो उस कंडीशन को कोमा कंडीशन बोलते हैं। अगर ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 3, तो उसको बोलते हैं डीप कोमा कंडीशन, डीप कोमा कंडीशन। तो ये तो हमने जनरल बात कर ली इसकी, और जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए मैंने आपको। अब इसके अगला पॉइंट है एलिमेंट ऑफ द जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल के एलिमेंट्स कितने होते हैं, 3। अगला पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल कितने होते हैं, 3। फर्स्ट, आई मूवमेंट, आई ओपनिंग, फर्स्ट होगा आई ओपनिंग, आई ओपन हो रही है या नहीं हो रही, इसमें कंडीशन देख के पूरा स्टिमुलाई देंगे तो पूरा पढ़ेंगे हम, तो अभी एलिमेंट्स डाल लो आपको पॉइंट। सेकंड, वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटार रेस्पॉन्स। तो 3 एलिमेंट्स है। अब फर्स्ट एलिमेंट लेंगे आई ओपनिंग, इसमें कंडीशन देखेंगे कि आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक रूप से आई ओपनिंग कर रहा है तो उसकी मार्किंग स्कोरिंग कितनी देंगे जीसीएस, और इस पेन स्टिमुलाई देंगे, वर्बल कमांड देंगे, तो वो कंडीशन देके देखेंगे और उसमें मतलब स्कोरिंग किस हिसाब से देंगे वो पॉइंट देखेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट डाल लो आप, आई ओपनिंग, 3 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स को एक ट्रिक और बता देता हूं, आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ईवीएम के थ्रू याद कर सकते हो। ईवीएम, एक पॉइंट एक डाल लो, नोट डाल के लिख लो इसको, ईवीएम, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटार रेस्पॉन्स। और मिनिमम इसमें मार्किंग कितनी होती है, टोटल मार्किंग 15 है, तो ईवीएम आई ओपनिंग में कितनी आ जाएंगी, मैक्सिमम स्कोरिंग 4, वर्बल रेस्पॉन्स में 5 एंड मोटार रेस्पॉन्स में 6। तो सारो 4 + 5 + 6 कितनी हो गई, 15। तो इस हिसाब से आप याद कर लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है कि आई ओपनिंग में मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होती है, आई ओपनिंग में मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 4, तो 4 5 6 ईवीएम। ठीक है, तो याद रख लेना, कभी कंफ्यूजन बिल्कुल होने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे आई ओपनिंग, आई ओपनिंग, आई ओपनिंग में फर्स्टली तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम स्कोरिंग, मैक्सिमम स्कोरिंग हो आई ओपनिंग, तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो, मैक्सिमम स्कोर आई ओपनिंग में कितना होगा, 4, अभी बताया था मैंने ईवीएम के थ्रू, 4 5 6 एंड मिनिमम 1। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख लो आप, मैक्सिमम कितना होगा आई ओपनिंग में 4 एंड मिनिमम 1। अब कंडीशन देखेंगे, फर्स्ट स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, कोई स्टिमुलाई नहीं दे रहे, कोई पेन स्टिमुलाई नहीं दे रहे, कोई वर्बल कमांड नहीं दे रहे, स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग कर रहा है, तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 4। फर्स्ट कंडीशन हो गई स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग, स्पॉन्टेनियसली मीन्स स्वाभाविक रूप से आई ओपनिंग कर ली उसने, मतलब आई ओपनिंग कर रहा है तो उसका स्कोरिंग दे देंगे हम 4। सेकंड कंडीशन, ओपनिंग ऑफ आई टू साउंड,
वर्बल कमांड दे रहे हैं कि आई ओपनिंग करो, तो आई ओपनिंग कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टाइम आई ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग ऑफ आई टू साउंड, साउंड में वर्बल कमांड, वर्बल कमांड ऑर्डर दे रहे हैं तब वो आई ओपनिंग कर रहा है, तो उसकी स्कोरिंग हो जाएगी 3 स्कोरिंग कर देंगे। फर्स्ट स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग कर रहा है, अब स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वाभाविक रूप से आई ओपनिंग हो रही है, आई ओपनिंग नहीं कर रहा तो वो उसको वर्बल साउंड देंगे कि वर्बल कमांड देंगे, आई ओपनिंग करो तो मतलब आंखें खोलो, तो आंखें खोल रहा है तब उसकी स्कोरिंग दे देंगे 3। अब आंखें मतलब वर्बल कमांड दे दिया तब भी आई ओपनिंग नहीं कर रहा तो उसको हम पेन स्टिमुलाई देंगे। तो अगली कंडीशन थर्ड कंडीशन ओपनिंग ऑफ आई टू पेन स्टिमुलाई, ओपनिंग ऑफ आई टू पेन स्टिमुलाई, तो उसकी स्कोरिंग दे देंगे हम, पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं तब आई ओपनिंग कर रहा है। पेन स्टिमुलाई भी 2 टाइप के होते हैं, पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई एंड सेंट्रल पेन स्टिमुलाई। पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई में जो एक्सट्रीमिटीज है वहां पर स्क्यूजिंग करेंगे, स्क्यूजिंग यानी कुदेरना। अब यहाँ स्क्यूजिंग ऑफ लोलोना, यहाँ पर ये आप मून शेप पार्ट होता है ना, नाखून होते हैं अपने यहाँ पर आप, ये व्हाइट कलर का पार्ट, इसको आप मून शेप भी बोलते हैं, आप मून पार्ट, मतलब आधे चांद के समान होता है, ये इस टाइप से होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ पर हम स्क्यूजिंग करेंगे तब आई ओपनिंग कर रहा है। या सेंट्रल पेन स्टिमुलाई में हम कौन कौन सी कंडीशन को इंक्लूड करेंगे, तो हम कहीं पर भी पेन स्टिमुलाई देंगे ना तो उसको 2 टाइप से होते हैं, सेंट्रल पेन स्टिमुलाई एंड पेरिफेरल। तो ये पॉइंट लिख लो आप नोट करके, पेन स्टिमुलाई 2 टाइप, सेंट्रल पेन स्टिमुलाई एंड पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई। पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई में एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ में, पैर में, वहां पर एक्सट्रीमिटीज में स्क्यूजिंग की जाती है। मतलब इसका एग्जांपल देख लो आप, स्क्यूजिंग क्यों है ये, स्क्यूजिंग ऑफ लूनुला नोज का ये वाला पार्ट, डायग्राम में देख लेना इसे, तो आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा मैं आपको। स्केचिंग ऑफ लूनुला एंड सेंट्रल पेन स्टिमुलाई में कौन कौन सी एक्सट्रीमिटीज या कहां पर पेन स्टिमुलाई अप्लाई करेंगे हम, तो फर्स्ट होगा वहां पर स्टर्नम में रब, तो इसको मैं सेंट्रल पेन स्टिमुलाई है वहां ऊपर लिख देता हूं, आपको इजीली दिख जाएगा। सेंट्रल पेन स्टिमुलाई स्टर्नम में रब करना, स्टर्नम रब एंड स्केचिंग ऑफ द क्लेविकल बोन यहां पर होती है, ये देखो, एंड स्टेरोक्लेविडोमास्टोइड मसल, यहां पर ये वाली मसल स्टेरोक्लेविडोमास्टोइड मसल्स होती है। आप डायग्राम देख लो एक बार, वहां पर भी दिख जाएगा आपको। तो वहां पर स्केचिंग करना, स्केचिंग ऑफ क्लेविकल, अगला स्केचिंग ऑफ स्टेरोक्लेविडोमास्टोइड मसल्स एंड अगला पॉइंट प्रेशर ऑन द ऑर्बिटल रिम। हम प्रेशर कहां पर, ऑर्बिटल रिम में भी प्रेशर करेंगे, प्रेशर ऑन ऑर्बिटल रिम। तो हमने पेन स्टिमुलाई 2 टाइप से बताए, पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई एंड सेंट्रल पेन स्टिमुलाई। पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई में स्केचिंग एक्सट्रीमिटीज में, स्केचिंग ऑफ द लूनुला नोज में, वहां पर स्केचिंग की जाती है और उसके GCS स्कोरिंग काउंट की जाती है। तो वो फर्स्ट हो गया पेन स्टिमुलाई। एंड सेंट्रल पेन स्टिमुलाई में स्टर्नम में, यहाँ पर स्टर्नम में रब किया जाता है,
क्लेविकल बोन में स्केचिंग की जाती है, स्टेनोमेस्टल मसल में स्केचिंग की जाती है, एंड लास्ट प्रेशर और ऑर्बिटल रिम, या प्रेशर ऑर्बिटल रिम में प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आई ओपनिंग वाला एलिमेंट्स देख रहे थे, उसमें हमने स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग कर रहा है तो 4 मार्किंग इसकी रिंग दे देंगे। फिर सेकेंड कंडीशन आई ओपनिंग टू साउंड, साउंड के साथ या वर्बल कमांड के साथ आई ओपनिंग कर रहा है तो उसकी स्कोरिंग दे देंगे 3। और थर्ड कंडीशन थी आई ओपनिंग टू पेन स्टिमुलाई, पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं तब आई ओपनिंग कर रहा है तो उसकी स्कोरिंग हो जाएगी 2। और फिर हमने सारे मतलब वर्बल कमांड भी दे ली, पेन स्टिमुलाई भी दे ला, फिर भी आई ओपनिंग नहीं कर रहा तो उसकी नो रेस्पॉन्स हो जाएगा और उसमें स्कोरिंग देंगे हम 0 नहीं सॉरी 1। तो थर्ड कंडीशन में आई ओपनिंग टू पेन स्टिमुलाई, पेन स्टिमुलाई में आई ओपनिंग कर रहा है तो उसकी स्कोरिंग दे देंगे जीसीएस स्कोरिंग 2। आई ओपनिंग टू पेन स्टिमुलाई, अब हमने पेन भी दे लिया तब भी आई ओपनिंग नहीं कर रहा तो फोर्थ कंडीशन हो जाएगी नो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स। उसमें हम जीसीएस स्कोरिंग कितनी कर देंगे 1। तो फर्स्ट एलिमेंट में हमने 4 कंडीशन देख ली और उसमें किस हिसाब से जीसीएस मान की स्कोरिंग देंगे वो भी देख लिया। अब सेकेंड एलिमेंट देखेंगे हम वर्बल रेस्पॉन्स। तो सेकेंड एलिमेंट लिखो वर्बल रेस्पॉन्स। उसमें कौन कौन सी कंडीशन देखेंगे कि वो ओरिएंटेड मतलब जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका वर्बल रेस्पॉन्स कर रहा है तो उसकी स्कोरिंग कितनी देंगे, इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है, वो सभी कंडीशन देखेंगे हम। तो सेकेंड एलिमेंट वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स में फर्स्ट कंडीशन एप्रोप्रिएट एंड ओरिएंटेशन, एप्रोप्रिएट एंड ओरिएंटेशन। जो मतलब जिसको एक्सीडेंट हुआ वो पर्सन आया हॉस्पिटल में, वो एप्रोप्रिएट एंड ओरिएंटेशन है, उसका नाम पूछ रहे, नाम बता रहा है कि आप कौन सी जगह हो, कहाँ हो, किस कारण एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी एज क्या है, क्या टाइम हो गया, वो सभी का सही जवाब दे रहा है तो इसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 6। वर्बल रेस्पॉन्स में ये एक पॉइंट लिख देना, मैं सॉरी लिखवाना भूल गया कि वर्बल रेस्पॉन्स में मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है, मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होती है 5 एंड मिनिमम 1। ये तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पहले बता दिया ईवीएम के थ्रू याद रखो और 4 5 6 तो वो मैक्सिमम मार्किंग हो जाएगी, तो इस हिसाब से याद कर लेना उसको। तो एप्रोप्रिएट एंड ओरिएंटेड है तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 5। इसमें एग्जाम्पल में लिख लो, मतलब आप एप्रोप्रिएट और ओरिएंटेशन का मीन्स होता है कि हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे वो पूरा जवाब दे रहा है। जैसे उसका नाम पूछा, नेम बता रहा है कि पैलेस कौन सा है, वो पैलेस बता रहा है, टाइम क्या हो गया, वो टाइम बता रहा है, तो उसको एप्रोप्रिएट एंड ओरिएंटेशन है तो वो स्कोरिंग कर देंगे हम 5। अब सेकंड कंडीशन, हम उसका नाम बता सब कुछ पूछ रहे हैं, वो बोल रहा है लेकिन कंफ्यूज है तो उसकी स्कोरिंग हो जाएगी 4। तो सेकंड कंडीशन हो गई कंफ्यूज है वो, लेकिन वो कन्वर्सेशन तो कर रहा है, ओरिएंटेड भी है एंड कन्वर्सेशन, कि वो नहीं है बिल्कुल बोल ही नहीं रहा, वर्बल रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये कंडीशन है कंफ्यूज है, कभी नाम अलग बता दे रहा है, कभी पैलेस का पता नहीं, कभी क्या बोल रहा है, कंफ्यूज है तो उसको बोलेंगे, उसकी स्कोरिंग करेंगे हम 4। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई, नोट डाउन करो। अब थर्ड, अगर हमने उसको फर्स्ट कंडीशन थी आंसर पूछा, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, फिर हमने सेकंड अप्लाई किया कि वो कंफ्यूज भी नहीं है, कंफ्यूज तो नहीं है। अब थर्ड कंडीशन आ जाएगी इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है क्यों एंड डिसऑर्गेनाइज, मतलब कुछ भी बोल रहा है, वहाँ का स्टाफ है उसको गंदी गालियां दे रहा है, गाली करिंग वर्ड यूज कर सकते हो, इसके लिए आप कर्सिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो कि वो डिसऑर्गेनाइज वर्ड यूज कर रहा है कि मेरे को यहाँ क्यों लाए, तुम्हारा वो, मतलब इनएप्रोप्रिएट कर्सिंग वर्ड्स, गाली दे रहा है तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 3। तो अगला पॉइंट
inappropriate and disorganized word use and disorganized word use like cursing, cursing, कर्सिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो। अप्रोप्रिएट मतलब इनअप्रोप्रिएट कुछ भी बोल रहा है, उसको गाली दे रहा है, तो उसको कर्सिंग बोल सकते हो। तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 3। अब अगली कंडीशन हो जाएगी कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा, गाली भी नहीं दे रहा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कह रहा है चोट लगी, उसमें कुछ भी पूछ रहे हो, उसका कुछ पता ही नहीं है, तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 2। अगली कंडीशन इनकॉम्प्रिहेंसिबल, फोर्थ कंडीशन इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड या वर्ड, इसको इनकॉम्प्रिहेंसिबल को मोर्निंग, यानी कह रहा है जैसे चोट लगने पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है कुछ पता ही नहीं है, तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 2। एंड नो रेस्पॉन्स, कुछ भी पूछ रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा, नो रेस्पॉन्स विथ एनी स्टिमुलाई, तो उसको वो कर देंगे मार्किंग, स्कोरिंग कितनी देंगे 1। तो अगला पॉइंट नो रेस्पॉन्स, अगली कंडीशन आ जाएगी नो रेस्पॉन्स विथ एनी स्टिमुलाई, स्टिमुलाई 1 हो जाएगा। तो हमने सेकंड था वर्बल रेस्पॉन्स, उसमें हमने 5 कंडीशन देख ली। फर्स्ट कंडीशन एप्रोप्रिएट एंड ओरिएंटेड है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका सही जवाब दे रहा है, मतलब उसका नाम पूछा, पैलेस पूछा, तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 5, फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन हमने देखा कि उस कंफ्यूज है, कि वो बोल तो रहा है, कन्वर्सेशन तो कर रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज है, तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 4। फिर हमने देखा थर्ड कंडीशन इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है, डिसऑर्गेनाइज्ड वर्ड यूज कर रहा है, कर्सिंग दे रहा है, गाली दे रहा है, स्टाफ को कुछ भी बोल रहा है, तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 3। फिर इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड यूज कर रहा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कह रहा है, मोर्निंग कर रहा है, तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 2। फिर हमने लास्ट में देखा कि वो कुछ सभी स्टिमुलाई दे दिया, लेकिन वो उसका कोई भी वर्बल रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 1। अब थर्ड एलिमेंट था अपना मोटार रेस्पॉन्स, उसमें कौन कौन सी कंडीशन है, उसमें किस हिसाब से स्कोरिंग देखेंगे वो अब देखेंगे हम। तो अगला पॉइंट डालो मोटार रेस्पॉन्स। मोटार रेस्पॉन्स में मैक्सिमम मार्किंग ईवीएम के थ्रू याद रखना है इसको, ईवीएम यानी 4, 5, 6 आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटार रेस्पॉन्स। तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 6 एंड मिनिमम सब में ही सेम है 1। तो मोटार रेस्पॉन्स में फर्स्ट कंडीशन होगी ओबे टू कमांड, मतलब हम जो भी बोल रहे हैं उसका आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, उसको मान रहा है। उसको बोला हमने मोटा रेस्पॉन्स है तो मूवमेंट करवाएंगे मोटा, मतलब उसको बोला हैंड्स अप, हाथ को ऊपर करो, हाथ को नीचे करो, आप बैठ जाओ, स्टैंड अप हो जाओ, मतलब सारी कंडीशन दे दी, तो ओबे कमांड वो कर रहा है, तो वो उस कंडीशन में मार्किंग देंगे, हम स्कोरिंग करेंगे 6। तो फर्स्ट ओबेज टू कमांड, तो उसकी स्कोरिंग कर देंगे हम 6। सेकंड, अब इसमें एग्जांपल लिख लो आप, पुट योर हैंड, मतलब कोई सी कंडीशन दे सकते हो, वो उसका मान रहा है, उसकी कंडीशन मतलब
अब उसको बोल रहे हैं खड़े हो जाओ, खड़ा हो रहा है, पुट योर हैंड। कोई भी रेस्पॉन्स मतलब मोटा रेस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो ओबेज टू कमांड, मान रहा है अपने आदेश को, तो उसको स्कोरिंग दे देंगे 6। सेकेंड कंडीशन, हम उसको पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं और उसका रेस्पॉन्स कर रहा है, मतलब रेस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको देंगे हम 5। रेस्पॉन्स टू लोकलाइज्ड पेन स्टिमुलाई। लोकलाइज्ड पेन स्टिमुलाई, हम उसको पेन दे रहे हैं तो वो रेस्पॉन्स कर रहा है, उसको ऑफेंडिंग कर रहा है, मतलब स्टर्नम रब किया तो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको स्कोरिंग देंगे 5। मतलब इसमें लिख लो पेशेंट रिमूव या रेस्पॉन्स ऑफेंडिंग स्टिमुलाई, मतलब जो भी स्टर्नम रब किया, स्केचिंग ऑफ द लुनाना, कोई सी किया तो वो रेस्पॉन्स कर रहा है, पेशेंट रिमूव ऑफेंडिंग स्टिमुलाई, तो उसमें स्कोरिंग देंगे हम 5। अब थर्ड कंडीशन नोट डाउन करो आप। अब थर्ड कंडीशन होगी, हम जब भी पेन स्टिमुलाई अप्लाई कर रहे हैं तो उसका विड्रॉल फ्लेक्शन कर रहा है, विड्रॉ फ्लेक्शन, वो विड्रॉ फ्लेक्शन नॉर्मल है, मतलब पेन यहाँ पर दे रहे हैं तो वहाँ इस हाथ को मतलब फ्लेक्शन कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है, एक्सट्रीमिटीज को एक्सटेंड कर रहा है या फ्लेक्स कर रहा है, मतलब वो नॉर्मल फ्लेक्शन है, तो उस कंडीशन में हम कितना देंगे स्कोरिंग, जीसीएस स्कोरिंग 4। तो अगली कंडीशन लिखो, एक बार लिखोगे तब और समझ में आ जाएगा ये। थर्ड कंडीशन लिखो, विड्रॉल फ्लेक्शन ड्यूरिंग अप्लाई पेन स्टिमुलाई, ड्यूरिंग अप्लाई पेन स्टिमुलाई, तो उसकी स्कोरिंग कितनी देंगे हम 4। और ये विड्रॉल फ्लेक्शन है ना, ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल फ्लेक्शन है, तो उसमें स्कोरिंग देंगे हम 4। अब नॉर्मल फ्लेक्शन होगा, ये तो नॉर्मल फ्लेक्शन था, अब नॉर्मल फ्लेक्शन होगा, उसमें अब बार स्कोरिंग कितनी देंगे, वो अब नॉर्मल फ्लेक्शन किस टाइप से है, तो वो कंडीशन अगली देखेंगे हम 4। अब नॉर्मल फ्लेक्शन, इसको और कंडीशन एबनॉर्मल फ्लेक्शन को क्या बोल सकते हैं, डिकोर्टिकेट पोजीशन क्या होती है, इसमें क्या होता है डिकोर्टिकेट में हैंड्स का तो फ्लेक्शन होता है, मतलब हैंड्स को फ्लेक्स कर लेगा और लेग्स है उनका एक्सटेंशन हो जाएगा, उस कंडीशन को डिकोर्टिकेट पोजीशन बोलते हैं, डिकोर्टिकेट पोजीशन। एक कंडीशन होती है डिकोर्टिकेट, उसमें क्या होता है हैंड्स का तो फ्लेक्शन हो जाता है, फ्लेक्स्ड हो जाते हैं एंड लेग्स एक्सटेंशन हो जाता है, उसको डिकोर्टिकेट पोजीशन बोलते हैं। वो अगर हमें देखने को मिल रहे हैं पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं तब एबनॉर्मल फ्लेक्शन मिल रहा है, उसमें हैंड्स को फ्लेक्स कर लिया एंड लेग्स को एक्सटेंड कर लिया, यानी डिकोर्टिकेट पोजीशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में हम अब ये ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग कितनी देंगे 3। कितनी देंगे 3। अब अगली कंडीशन होगी एबनॉर्मल एक्सटेंशन, यानी वो लेग्स का भी एक्सटेंशन कर रहा है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता क्या है, ये एक वर्ड है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन आपको समझने, हम पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, सब हम स्केचिंग किया कहीं पर भी कर रहे हैं, लूनार कर रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज में कर रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल, जहां पर पेन हो रहा है वहां कोई रेस्पॉन्स नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग पोजीशन बना रहा है, यानी एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, लेग्स का एक्सटेंशन कर रहा है, हैंड्स का फ्लेक्शन कर रहा है, तो वो डिकोर्टिकेट पोजीशन हो जाएगी, उस कंडीशन में मार्किंग करेंगे 3। एंड एबनॉर्मल एक्सटेंशन, यानी लेग्स का भी एक्सटेंशन कर रहा है और हैंड्स का भी एक्सटेंशन कर रहा है, उसको बोलते हैं डिसेरिब्रेट पोजीशन। डिसेरिब्रेट दोनों कंडीशन में सेम चीज होती है,
कि एक्सटेंशन होगा लेग्स का, लेकिन डिफरेंस होता है डी कोर्टिकेट पोजीशन में हैंड्स का फ्लेक्शन होता है, मतलब हैंड्स का फ्लेक्सड करेगा, एंड दोनों और डिसेलिब्रेट पोजीशन में लेग्स एंड हेड्स दोनों का ही एक्सटेंशन करेगा। तो अगली कंडीशन एबनॉर्मल एक्सटेंशन। आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा मैं, आपको डायग्राम दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो उस कंडीशन से आप डी कोर्टिकेट एंड डिसेलिब्रेट कंडीशन को आसानी से समझ सकते हो। इसमें कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी मतलब कोई वो नहीं है, बिल्कुल ईजी है। मतलब डी को सेरिब्रेट पोजीशन में तो एक्सटेंशन होगा लेग्स और हैंड्स दोनों का ही, लेकिन डी सेरिब्रेट में लेग्स का तो एक्सटेंशन होता है एंड हैंड्स का फ्लेक्शन होता है। तो अगला पॉइंट डालो 5, अगली कंडीशन एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल एक्सटेंशन हो रहा है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन यानी डिसेलिब्रेट पोजीशन, डिसेलिब्रेट पोजीशन। तो इसमें एबनॉर्मल एक्सटेंशन हो रहा है, उसमें मार्किंग कितनी देंगे हम, स्कोरिंग कितनी देंगे ग्लासगो कोमा स्केल की 2। और लास्ट कंडीशन है नो रेस्पॉन्स एनी टाइप स्टिमुलाई। सारे पेन स्टिमुलाई कर लिया, कुछ सब कुछ कर लिया, लेकिन रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में मोटार रेस्पॉन्स की स्कोरिंग कितनी देंगे, ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग कितनी देंगे 1। नो रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई, उसकी स्कोरिंग कितनी देंगे 1। तो हमने 6 कंडीशन बात की। मोटार रेस्पॉन्स में फर्स्ट ओबेज टू कमांड, उसको कुछ भी बोल रहे हैं कि पुट्स योर हैंड, पुट्स योर फिंगर, तो सभी का मार रहा है, ओबेज टू कमांड कर रहा है, तो उसकी स्कोरिंग दे देंगे 6। फिर सेकंड कंडीशन बात की थी हमने कि वो रेस्पॉन्स कर रहा है पेन स्टिमुलाई को, मतलब पेन दे रहे हैं तो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, स्टर्नम रब किया तो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। मतलब बताया था मैंने नीचे लिखा था आपको कि रिमूव ऑफेंडिंग स्टिमुलाई, तो उसमें स्कोरिंग दी थी हमने 5। फिर अगली कंडीशन की बात की थी हमने विड्रॉल फ्लेक्शन। वो विड्रॉल फ्लेक्शन नॉर्मल था, जब पेन स्टिमुलाई कर रहे हैं तो विड्रॉल फ्लेक्शन कर रहा है, तो उसकी स्कोरिंग दी थी हमने 4। फिर एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है यानी डिसेलिब्रेट, डी कोर्टिकेट पोजीशन आ रही थी, मतलब एबनॉर्मल फ्लेक्शन मिल रहा था, एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा था। डी कोर्टिकेट यानी हैंड्स का तो फ्लेक्शन हो रहा था एंड लेग्स का एक्सटेंशन हो रहा था, एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा था। तो उस कंडीशन में हमने स्कोरिंग कितनी दी थी 3। फिर एबनॉर्मल एक्सटेंशन हो रहा था कि दोनों हैंड्स या वन हैंड्स या बोथ लेग्स या वन लेग्स दोनों का एक्सटेंशन हो रहा था, तो उस कंडीशन में स्कोरिंग दी थी हमने 2। और लास्ट नो रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई, तो उसमें स्कोरिंग दी थी हमने 1। तो अपना एक ग्लासगो कोमा स्केल छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों की अपनी जो भी सोशल साइट आप यूज़ करते हो वहाँ पर शेयर कर दिया करो दोस्तों। लाइक करने से क्या होगा, हमारा वीडियो सजेशन में आएगा, सजेशन पे आने पर मोस्टली जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उसके पास हमारा वीडियो पहुँचे, ये हमारा एम होता है। तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी जो भी सोशल साइट यूज करते हो वहाँ पर शेयर करो। धन्यवाद।